सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ये कहावत फरीदाबाद में उन बिल्डर्स के ऊपर सटीक बैठ रही है जो बड़े ही धड़ल्ले से बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण कर रहे हैं। फरीदाबाद में इस तरह एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है। हालांकि नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर की माने तो वो लगातार इनको नोटिस भेजने के बाद मामला दर्ज करवाने की बात कह रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा होता हुआ अभी तक दिखाई नहीं दिया है। भी अवैध निर्माण जो मेरे नोटिस में है उन सब का नक्शा कैंसिल किया जा चुका है और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए संबंधित एसएचओ को लिखा जा चुका है। लगभग बात करिए सर 5 नंबर में ही दर्जनों जो हैं वो अवैध निर्माण हो रहे हैं। सीपी ऑफिस के पास हो रहे हैं, 1 नंबर में हो रहे हैं, 3 नंबर में हो रहे हैं। उन सभी के पास नोटिस जाने के बावजूद भी जो है वो निर्माण धड़ल्ले से जारी है। क्या मानते हैं आपकी जो भूमाफिया है उनका खौफ खत्म हो चुका है नगर निगम के आला अधिकारी? भी अवैध निर्माण है जो भी आपने बताए हैं, मैंने खुद मौके पे जाके रुकवाए हैं। डेमोलिशन ड्राइव इन पे रही है, पर ये निर्माण बार बार चलते रहते हैं। कोरोना की वजह से या पुलिस अवेलेबिलिटी होने की वजह से या कुछ लोअर लेवल पे मिलीभगत होने की वजह से लास्ट में हमने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए संबंधित एसएचओ को लिख दिया है, माननीय लैंड कमिश्नर साहब के आदेशानुसार। सुनने में आ रही है सर नगर निगम के कुछ कर्मचारी जो हैं वो लाखों की डील करी आते हैं वहाँ से। क्या इस टाइप के अधिकारियों के खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी? विजिलेंस और जांच का मैटर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम के कुछ अधिकारियों की मिली भगत की वजह से बिल्डर इस तरह के अवैध निर्माण करने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। हमारे संवाददाता अनिल राठी ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया है, आपको भी दिखाते हैं। जहाँ एक तरफ नगर निगम में जो है वो करोड़ों का घाटा दिखाया जाता है, नगर निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह जो है वो समय पर नहीं उपलब्ध हो पाती, और वहीं इसी की बात करी जाए तो हरियाणा सरकार के राजस्व को भी जो है वो भूमाफिया करोड़ों रुपए की चंपत लगा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों ऐसी बिल्डिंगें जो हैं वो अवैध तरीके से तैयार की जा रही हैं फरीदाबाद के अंदर। चाहे 1 नंबर की बात करी जाए, चाहे 5 नंबर की बात करी जाए या 3 नंबर की बात करी जाए, तो तमाम दर्जनों बिल्डिंगें जो है वो तैयार की जा रही हैं, और जिसके चलते जो सरकार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है वो अगर टोटल रेवेन्यू की बात करी जाए तो लगभग करोड़ों रुपए की लागत से होगा। देखिए सामने एक ये बिल्डिंग है, इसी तरीके से एक और बिल्डिंग बन रही है। तमाम इस तरीके की बिल्डिंगों की अगर बात करी जाए तो सैकड़ों की संख्या में बिल्डिंगें जो हैं, इन सभी बिल्डिंगों के नक्शे बाकायदा कैंसिल करे जा चुके हैं। एफआईआर के आदेश जो है वो जारी हो चुके हैं नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी जो है जिस तरीके से ये बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाती हैं उसकी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर। तथाकथित अधिकारी जो है वो इसमें बताए जा रहे हैं, संलिप्त अधिकारी, जो कि कहीं ना कहीं इस तरीके की जो बिल्डिंगें बन रही हैं राजनेताओं के संरक्षण प्राप्त करने के बाद इन बिल्डिंगों को धड़ल्ले से बनाया जा रहा है, जिसके चलते हरियाणा सरकार के रेवेन्यू को जो है वो करोड़ों रुपए का चंपत लग रही है। और 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे फरीदाबाद का हमने आपको हाल दिखाया कि लगभग सैकड़ों की संख्या में ऐसी बिल्डिंग जो है वो निर्माण की जा रही है। ये अभी 1 नंबर की दिखाई, इसी के अलावा 1 नंबर में लगभग दर्जनों बिल्डिंगें बन रही हैं। लगभग 5 नंबर की बात करी जाए तो 5 नंबर में सैकड़ों की संख्या में बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं। तो टोटल बिल्डिंगों का लॉस अगर बात करी जाए तो हरियाणा सरकार को करोड़ों रुपए का हो रहा है, जिसका खामियाजा सीधा सीधा आम जनता को भुगतना पड़ता है। और इन सभी बिल्डिंगों को बनने में नगर निगम के अधिकारी जो है, तथाकथित अधिकारी कुछ संलिप्त इसमें बताए जा रहे हैं, और राजनेताओं के संरक्षण प्राप्त करने के बावजूद भी धड़ल्ले से बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं। देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम के आला अधिकारी इस पर कोई संज्ञान ले पाते हैं या फिर इसी तरीके से हरियाणा सरकार को करोड़ों का नुकसान होता रहेगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।